अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम इसको अपनी बुक से ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसकी यहाँ पर हमें डायग्राम भी मिली हुई है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देर के स्टूडेंट्स। रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट विल ऑलवेज फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी एंड नेवर अदर वे अराउंड। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक जो हीट होती है वो हमेशा स्पॉन्टेनियसली मींस कि अपने आप हार्ट से कोल्ड बॉडी तक जाती है। ठीक है, और कोई भी जो है कोई भी दूसरा प्रोसेस नहीं है। बट रेफ्रिजरेटर काजेज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बाय डूइंग वर्क विच कूल्स द स्पेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। लेकिन रेफ्रिजरेटर ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट, या आप देख सकते हैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी मशीन है जो बेसिकली हीट को फ्लो करती है कोल्ड टू हॉट बाय डूइंग वर्क विच कूल्स द स्पेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, जो कूलिंग करती है जो भी इनसाइड होती है रेफ्रिजरेटर के। ठीक है, अंदर जो होती है रेफ्रिजरेटर, आपने देखा होगा जब भी हम अपने रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो हमारे पास अंदर जो होती है वो बहुत ही कूलिंग होती है, और वो कूलिंग हमें बाहर तक भी महसूस हो रही होती है, इतनी ठंडक होती है। ठीक है, इसके अलावा ये स्टडी करते हैं फर्दर। इन अ हीट इंजन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ फ्राम हॉट रिजर्वर टू अ कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, हीट इंजन में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्राम हॉट टू कोल्ड, लेकिन विच इज़ नेचुरल डायरेक्शन, जो एक नेचुरली डायरेक्शन है। द रोल ऑफ हीट इंजन इज़ टू प्रोसेस द एनर्जी फ्राम द हॉट रिजर्वर टू कोल्ड रिजर्वर टू द हॉट सो एज टू डू यूज़फुल वर्क। ठीक है, जो हमारे पास हीट इंजन का रोल था वो बेसिकली यही था कि हॉट रिजर्वर से एनर्जी ट्रांसफ़र हो और हमारे पास एक वर्क डन हो। व्हाट वी वांटेड टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर टू द हॉट रिजर्वर बिकॉज दैट इज़ नॉट द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। जब हम यहाँ पर कोल्ड रिजर्वर से हॉट रिजर्वर तक हमारे पास हीट को फ्लो किया जा रहा है, तो हमारे पास ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो क्या मकसद है कि हम कोल्ड से हॉट तरफ जो हीट है वो हमारे पास क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। वी मस्ट पुट सम एनर्जी इंटू अ डिवाइस टू बी सक्सेसफुल, और हमारे पास एनर्जी देनी पड़ रही है कि ये जो डिवाइस है वो ऐसी काम करे। डिवाइसेस डेट परफॉर्म दिस टास्क आर कॉल्ड इज रेफ्रिजरेटर, और ये डिवाइस जो ऐसा काम परफॉर्म करती है बेसिकली उसको हम रेफ्रिजरेटर बोल रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक हॉट रिजर्वर है मीन्स रूम टेम्परेचर, या हमारे पास किचन है, ये रेफ्रिजरेटर है बेसिकली। यहाँ पर हम वर्क डन इसके ऊपर हम एनर्जी इसको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोल्ड रिजर्वर इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड रिजर्वर से हीट फ्लो हो रही है कहाँ पर, हमारे पास हॉट रिजर्वर, जिसको हम बेसिकली रूम भी बोल सकते हैं, या अगर हम फ्रिज को किचन में रख देते हैं तो उसको हम किचन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हॉट रिजर्वर बनता है। इसके अलावा आइए स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हाउसेस इन समर आर कूल्ड यूजिंग रेफ्रिजरेटर्स कॉल्ड एयर कंडीशनर्स। ठीक है, हमारे पास एसी लगी हुई होती है जिसको हम बेसिकली एयर कंडीशनर फुल फॉर्म में बोल रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास घरों में क्या होती है, समर में बेसिकली हम यहाँ पर एयर कंडीशनर लगा रहे होते हैं। दी एयर कंडीशनर ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द कूल रूम इन द होम टू द वार्म एयर आउटसाइड। तो एयर कंडीशनर भी बेसिकली क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम रूम टू वार्म एयर आउटसाइड। ठीक है, इसके अलावा इन रेफ्रिजरेटर आर हीट पम्प द एनर्जी टेक्स इन एनर्जी क्यू सी फ्राम कोल्ड रिजर्वर एंड एक्सपेल्स एनर्जी क्यू एच टू हॉट रिजर्वर एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर में हीट पंप लगा हुआ होता है, जो इंजन बेसिकली जो होती है वो कोल्ड रिजर्वर मीन्स क्यू सी को यहाँ पर एक्सपेल करती है एनर्जी टू द हॉट रिजर्वर, जिसको हम बेसिकली क्यू एच से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। विच कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वर्क इज़ डन ऑन द इंजन। यहाँ पर हमारे पास वर्क डन होगा तभी हमारे पास हीट क्या होगी, वो कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगी। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट द एनर्जी गिवन अप टू द हॉट रिजर्वर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी टेकन इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एंड द एनर्जी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी यही स्टडी किया था कि एनर्जी जो होती है हमारे पास हॉट रिजर्वर पर वो सम होती है किसका, वर्क डन, और हमारे पास जो एनर्जी जो है हमारे पास कोल्ड रिजर्वर की है मीन्स क्यू एच इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू सी। देयरफॉर द रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि रेफ्रिजरेटर जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करा होता है फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। In a practice, the refrigerator includes a circulating fluid that passes through two sets of metal coils that can exchange energy within the
विद दी सराउंडिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रैक्टिस है रेफ्रिजरेटर की, जिसमें हमारे पास एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ गैसेस होता है जो 2 सेट्स ऑफ मेटल कॉइल में एक्सचेंज करता है अपनी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ। दी फ्लूइड इज कोल्ड एट लो प्रेशर व्हेन इट इज इन द कॉइल्स लोकेटेड इन अ कूल एनवायरनमेंट वेयर इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी बाय हीट। तो ये जो फ्लूइड है बेसिकली ये कोल्ड होता है और लो प्रेशर पे हमारे पास कॉइल्स में लोकेटेड होता है कूल एनवायरनमेंट में, और हमारे पास एब्जॉर्ब करता है हीट को। The resulting warm fluid is then compressed and enters the other coils as a hot high pressure fluid। और जो हमारे पास वार्म फ्लूइड होता है वो बेसिकली कंप्रेस हुआ होता है और हमारे पास एंटर होता है दूसरे कॉइल में, और हाई प्रेशर फ्लूइड होता है देयर इट रिलीजेज इट्स स्टोन एनर्जी टू द वार्म सराउंडिंग। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये अपना जो हार्ट वाला जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा होता है बाय सराउंडिंग में रिलीज़ कर रहा होता है। इन एयर कंडीशनर एनर्जी इज एब्जॉर्ब इनटू द फ्लूइड इन कॉइल्स लोकेटेड इन अ बिल्डिंग्स इंटीरियर। तो एयर कंडीशनर में हमारे पास एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है फ्लूइड में कॉइल्स में जो हमारे पास मौजूद होती है, एब्जॉर्ब करता है कॉइल्स, ठीक है। आफ्टर द फ्लूइड इज कंप्रेस्ड एनर्जी लीव्स द फ्लूइड थ्रू कॉइल। जब भी फ्लूइड कंप्रेस्ड होता है तो एनर्जी लीव करती है फ्लूइड को कॉइल के थ्रू। इन रेफ्रिजरेटर द एक्सटर्नल कॉइल्स आर बिहाइंड आर अंडरनीथ द यूनिट। तो रेफ्रिजरेटर में हमारे पास एक्सटर्नल कॉइल्स होती हैं वो यूनिट बिहाइंड होती हैं, ठीक है। दी इंटरनल कॉइल्स आर इन द वाल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो अंदरूनी कॉइल्स होती हैं वो वाल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर पर लगी होती हुई एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द फूड, और हमारे पास एनर्जी ले रही होती है फूड से भी। तो हमारे पास ये जो है बेसिकली आप देख सकते हैं ये 2 कॉइल्स होती हैं, ठीक है। एक होता है एवापोरेटर और एक होता है कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हाई प्रेशर लिक्विड होता है और यहाँ पर हमारे पास लो प्रेशर लिक्विड जो कि कोल्ड होता है। अब यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ होता है जो लो प्रेशर लिक्विड वेपर को हमारे पास ट्रांसफ़र करा होता है हाई प्रेशर वेपर में, और यहाँ पर ये क्या होता है ड्रायर के ज़रिए यहाँ पर ये सराउंडिंग के साथ क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल दिखाई हुई है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारे पास इफेक्टिवनेस जो है रेफ्रिजरेशन की बेसिकली वो डिस्क्राइब करते हैं हम नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज सिमिलर टू द थर्मल एफिशिएंसी फॉर अ हीट इंजन इन दैट इट इज़ अ रेशियो ऑफ व्हेन यू गेन एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ रिजर्वर टू व्हाट यू गिव वर्क इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट के इक्वल होती है, रेशो होती है। फॉर अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन द कूलिंग मोड व्हाट यू गेन एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर। द मोस्ट इफेक्टिव रेफ्रिजरेशन आर एयर कंडीशनर इज वन दैट रिमूव्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वर इन एक्सचेंज फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रेफ्रिजरेशन कूलिंग मोड होता है वो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि हमें क्या मिला, ठीक है, व्हाट यू गेन। तो एनर्जी जो होती है वो रिमूव होती है कोल्ड रिजर्वर से, और ये जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है रेफ्रिजरेटर या हम बोल रहे थे एयर कंडीशनर जो बहुत सारी कूलिंग दे बिल्कुल ही मिनिमम या लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क में। Therefore, for these devices operating in the cooling mode, we define the coefficient of performance in terms of QC. The coefficient of performance of refrigerator is defined as the heat removed from the cold reservoir QC inside refrigerator divided by the work done to remove the heat, the work done by the compressor, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास QC जो है बेसिकली हीट रिमूव होती है कोल्ड रिजर्वर से इनसाइड रेफ्रिजरेटर और डिवाइड करते हैं हम वर्क डन जो रिमूव करता है हीट को। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क। तो हमारे पास यहाँ पर के एक कोएफिशिएंट आ जाता है, ठीक है। तो इसको इक्वल करते हैं QC अपॉन W से, और QC W हमने QH हमने पढ़ा था कि QH इक्वल्स टू QC प्लस W होता है। तो हमारे पास वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होगा QH माइनस QC। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल्स टू K होता है, तो K इक्वल्स टू QC अपॉन QH माइनस QC। तो वी नो दैट कार्नोट साइकिल Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स बनेगा K इक्वल्स टू TC अपॉन TH माइनस TC। TC इज द साइरोजेनिक टेम्परेचर एट विच हीट इज रिमूव्ड एंड TH is the temperature at which the heat is rejected. It can also be seen from above relation that the coefficient of performance of refrigerator
refrigerator can be larger than 100%, unlike the efficiency of heat engine which is always less than 100%. तो हमारे पास ये जो हमने रिलेशनशिप में पढ़ा तो हमने ये बात भी मालूम की स्टूडेंट्स की रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी 100% से ग्रेटर जा सकती है, लेकिन हीट इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो बिल्कुल ही 100% से क्या थी, हमेशा लेस थी. अ गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव अ हाई कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, टिपिकली 5 और 6. तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली टॉपिक था एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर का और रेफ्रिजरेटर की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए. इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.